नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भले नारी सशक्तिकरण के नारे आज संघर्ष करते नजर आए, लेकिन खुद हमारा इतिहास ऐसी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जहां घरों की चौखट से बाहर आई नारियों ने पूरी दुनिया को नारी शक्ति के असल मायने सिखा दिए। भारत देश की ऐसी ही एक विलक्षण नारी शक्ति थी गोंडवाना की रानी वीरांगना दुर्गावती। आज से करीब 500 साल पहले रानी दुर्गावती ने संघर्षों, स्वाभिमान और साम्राज्य की रक्षा के जज्बे से भरा ऐसा जीवन जिया जो हमेशा के लिए मिसाल बन गया। टीवी के इतिहास में पहली बार आज हम आपको उसी वीरांगना की पूरी जीवन गाथा दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं धरोहर की ये खास पेशकश। जागरूकता और संसाधनों से संपन्न आज के दौर में भी जब महिलाएं गैर बराबरी के खिलाफ जद्दोजहद करती नजर आती हैं, तो हमारे समाज के लिए प्रेरणा की खातिर इतिहास के पन्ने पलटना लाजमी हो जाता है। हमारे गौरवशाली इतिहास के ऐसे ही चंद पन्नों पर दर्ज है एक ऐसी महिला की कहानी जो एक महिला की क्षमताओं को नए आयाम तक ले गई। दुर्गावती की परवरिश भी किसी राजकुमार की तरह ही हुई थी। देखते देखते दुर्गावती ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, दोनों हाथों से तलवारबाजी करने और युद्ध भूमि की रणनीतियां समझने में महारत हासिल कर ली थी। दुर्गावती की खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और वीरता के किस्से चारों तरफ फैलने लगे थे। मुगल इतिहासकार अबू फजल ने अकबरनामा में दुर्गावती की वीरता के किस्से बताते हुए ये लिखा भी है कि वो तीर से सटीक निशाना लगाने में माहिर थी और अक्सर शिकार पर जाया करती थी। खैर, एक तरफ दुर्गावती चंदेल वंश के साहस और शौर्य की परंपरा को आगे बढ़ा रही थी और दूसरी तरफ मध्य भारत में संग्राम शाह के शासन में गोंडवाना की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही थी। संग्राम शाह गोंड राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे जिन्होंने गोंडवाना राज्य की सीमा 52 गढ़ों में फैला दी थी। एक शिकार के दौरान संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह और चंदेल वंश की बेटी दुर्गावती की पहली मुलाकात उनके इश्क की शुरुआत बताई जाती है, जिसमें शेर से निहत्थे लड़ रहे दलपत शाह की जान दुर्गावती ने अपने तीखे तीरों की बौछार से बचा ली थी। कि राजा दलपत शाह शिकार के लिए दमोह जिले के जंगल में आए थे, तो रास्ते में शेर ने इनके ऊपर एक से हमला कर दिया एकदम, और रानी दुर्गावती पेड़ पे जो मचान बना था उस पे वो शिकार के लिए बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कोई व्यक्ति शेर से लड़ रहा है, तो उन्होंने वहां से तीरों की बौछार कर दी और शेर मारा गया। उस समय वो नीचे आई और वहां उनका परिचय हुआ। हालांकि जनश्रुतियों में जिंदा ऐसे किस्सों से इतर जाकर इतिहासकार कुछ अहम बताते हैं। इंटेक यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के कन्वीनियर डॉक्टर R.K. शर्मा बताते हैं कि राजपूत समाज की दुर्गावती और गोंड राजवंश के दलपत शाह की शादी का दोनों समाजों में विरोध हुआ था।
लेकिन तब ये विवाह दो साम्राज्यों के बीच समझौते के रूप में मान लिया गया था। उनके जात में चर्चा बहुत होती रही। संग्राम शाह को, क्योंकि गोंड रूलर थे, क्षत्रियों में भी गोंडों को ट्राइबल माना जाता था और लोअर कास्ट के मानते थे। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1542 में दुर्गावती और दलपत शाह की शादी से प्रसिद्ध चंदेल वंश और तब तेजी से उभर रहे गोंड राजवंश एक दूसरे के पास आ गए थे, जिसका फायदा चंदेलों को ज्यादा हुआ था। इस शादी के कुछ ही दिनों बाद जब शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर हमला कर दिया था तो कीर्ति सिंह चंदेल को गोंडवाना की सहायता मिली, जिसके चलते शेर शाह सूरी को हार का मुंह देखना पड़ा। गोंडवाना के सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह के शासन में साम्राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैल रही थी। वैभव से भरे राज्य में दुर्गावती अपने पति दलपत शाह के साथ हर उस सपने को जी रही थी जो उन्होंने कभी अपनी आंखों में संजोया था। दुर्गावती इस वक्त को थाम लेना चाहती थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। रानी दुर्गावती के ससुर संग्राम शाह को गोंड राजवंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, जिनके शासन में गोंडवाना की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। मंडला के जिला पुरातत्व अधिकारी हेमंतिका शुक्ला के मुताबिक संग्राम शाह ने ही गोंडवाना का साम्राज्य विस्तार किया था, जो तब 52 गढ़ों पर राज कर रहे थे। संग्राम शाह एक बहुत प्रतापी राजा रहे। वो इतने ज्यादा प्रतापी रहे कि उन्होंने, कहा जाता, 52 गढ़ों पे राज किया। वो 52 गढ़ मतलब आज अपन उसको देखें तो वो हरदा जिले से लेके, है ना, मंडला जिले तक और सागर से लेके अपन बैतूल जिले तक को भी ले सकते हैं। उसमें उनके अंडर में थे 52 गढ़। इधर शादी के बाद दलपत शाह ने रानी दुर्गावती के साथ रहने के लिए मौजूदा दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ के इस विशाल किले को चुना था। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों और कुदरती खूबसूरती से घिरे सिंगौरगढ़ के इस किले में दुर्गावती ने अपने जीवन के सबसे अच्छे लम्हे जिए। लेकिन शादी के 1 साल बाद सन 1543 में उनके ससुर संग्राम शाह की मौत हो गई। संग्राम शाह के निधन के बाद दलपत शाह ने राज मुकुट संभाला। 2 साल बाद ही 1545 में दलपत शाह और दुर्गावती को एक हष्ट-पुष्ट बेटा हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। अपने वीर पति दलपत शाह और बेटे वीर नारायण का साथ दुर्गावती के लिए सपनों के सच होने जैसा था, लेकिन जिंदगी के सफर में दलपत शाह ने दुर्गावती का साथ छोड़ दिया। सन 1548 में 33 बरस की उम्र में ही दलपत शाह का निधन हो गया। चंदेलों की बेटी से गोंडवाना की रानी बनी दुर्गावती जब महज 24 साल की थीं, तो उनके पति दलपत शाह की मौत हो गई। दुर्गावती के जीवन का ये सबसे बड़ा आघात था। आंखों में आंसू थे और गोद में थे 3 साल के बेटे वीर नारायण। दुर्गावती भीतर से टूट चुकी थी, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ वो कर दिखाया जो उन्हें एक कमसिन राजकुमारी से गोंडवाना की वीरांगना बना गया। पति दलपत शाह की मौत के बाद रानी दुर्गावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इस राजपुतानी ने कभी हारना नहीं सीखा था। बेटे वीर नारायण के बहुत छोटे होने के कारण रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की संरक्षिका और शासिका के रूप में सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली। रानी के 2 मंत्री आधार कायस्थ और मान ठाकुर ने प्रशासन के संचालन में उन्हें सबसे ज्यादा मदद की। रानी दुर्गावती का योगदान ये है कि केवल दलपति शाह तो केवल 8 साल तक जिंदा रहे और वीर नारायण के जन्म के बाद 8 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये सारा बचपन से लेकर के उसको पालने जब तक बड़ा नहीं हुआ तब तक के सारे साम्राज्य के अधिकारी के रूप में शासन करना एक बहुत बड़ी बात होती महिला के लिए उस जमाने में। यूं तो गोंडवाना शासक पहले ही अपने जन कल्याणकारी शासन के लिए विख्यात थे, लेकिन रानी दुर्गावती ने इस पहचान को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया था। रानी दुर्गावती ने 52 गढ़ों पर 16 बरस तक राज करते हुए सबको
अपनी सूझबूझ से एक सूत्र में पिरोए रखा, वहीं अपनी उदारता से जनता के लिए इतनी जल संरचनाएं और धर्मस्थल बनवाए जितने शायद ही किसी शासक ने कभी बनवाए हों। उस दौर की इंजीनियरिंग के कायल आप आज भी हो सकते हैं। रानी दुर्गावती ने अपने ससुर संग्राम शाह की तरह साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन दुर्गावती के शासन में गोंडवाना के 52 गढ़ों की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सका। गोंडवाना की सुरक्षा के अलावा रानी का खास ध्यान जनता की भलाई पर था। गोंडवाना में न्यूनतम कर की व्यवस्था देते हुए रानी दुर्गावती ने बड़ी बेमिसाल तकनीकी से तालाबों और बावड़ियों जैसी सैकड़ों जल संरचना बनवाई थी, जिसके आर्कियोलॉजिस्ट आज भी कायल हैं। संग्राम शाही ने राज्य को एक विशाल रूप दिया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के पीरियड में वो ज्यों की त्यों सुरक्षित रहा। के पास आर्थिक संपत्ति थी और उसके कारण इनने तालाब इनने खुदा। जबलपुर में ही पता नहीं कितने तालाब खुदे हुए हैं। जहाँ देखें तालाबों के नाम ही मिलते हैं, रानी ताल, सूपा ताल। जहाँ तालाब संभव नहीं थे वहाँ इनने बावली खुदवाया। रामनगर में बावली है। रानी दुर्गावती बखूबी जानती थी कि कैसे जनता की नब्ज थामकर कल्याणकारी शासन किया जा सकता है। उस दौर में गोंडवाना अंचल कुदरती संसाधनों और जल स्रोतों से भरपूर था। फिर भी रानी बखूबी जानती थी कि पानी का बेहतर प्रबंधन किए बगैर प्रजा को सुखी नहीं रखा जा सकता। सत्ता में आते ही दुर्गावती ने कुछ इस तरह से शासन किया कि वो देखते ही देखते जनता की आंखों का तारा बन गई। सिर्फ अपनी वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमता के लिए भी रानी दुर्गावती को एक अनोखी शासिका माना जाता है। अपने साम्राज्य में रह रहे लोगों को हर मौसम में पानी भरपूर मिल सके, इसके लिए उन्होंने मौजूदा जबलपुर में ही 52 तालाब बनवाए थे। इतिहासकारों के मुताबिक दुर्गावती के शासनकाल में आबादी इलाके में पक्की नालियों के जरिए जल निकासी की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। तालाबों के साथ साथ दुर्गावती के शासनकाल में मंदिर भी बड़ी तादाद में बनाए गए थे, ताकि लोग धर्म का पालन करते हुए शांति सद्भाव से जिए। बिल्डर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप की कि तालाब के निर्माण के पहले उसके बेस में क्या है इसको लोकेट करने की पहले कोशिश करते थे। तो जहां उनको ग्रेनाइट रॉक पूरा का पूरा लंबा चौड़ा मिल जाता था, वहीं तालाब बनाते थे या वहीं बावड़ी बनाते थे। वो इसलिए कि पानी एक बार आप भरे तो वो ग्रेनाइट के थ्रू, ग्रेनाइट क्योंकि मजबूत है, आपका नीचे बेस बना हुआ है, तो वो पानी 12 महीना वहां बना रहा। चारों तरफ फैले गोंडवाना के साम्राज्य में रानी दुर्गावती ने इसी तरह 16 वर्षों तक ऐसा शासन किया जो इतिहास में विरला ही दिखा जा सकता है। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राज्य और संतुष्ट प्रजा, ये संयोग कई आंखों को चुभने लगा था। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन, स्टार्टिंग एट 59,900। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है।
रानी दुर्गावती के शासन में गढ़मंडला की ख्याति चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन एक महिला की अगुवाई में गोंडवाना की ये समृद्धि कई आंखों को चुभने भी लगी थी। तब मालवा के शासक बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती को एक नारी के नाते कमजोर आंका और गोंडवाना पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि दुर्गावती सिर्फ नाम की ही दुर्गा नहीं थी। बाज बहादुर ने कई बार गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती के युद्ध प्रबंधन और वीरता के चलते हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इतिहासकार बताते हैं कि दुर्गावती एक विलक्षण महिला थी जो बचपन से ही हर विधा में सिद्धहस्त हो जाने की इच्छा से उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेती थी। कुदरत की गोद में पले बड़े गोंडवाना साम्राज्य में आदिवासी प्रजा से भी दुर्गावती ने कुदरती आयुर्वेद की बारीकियां समझ ली थी। एक निपुण शासिका और योद्धा के अलावा दुर्गावती आयुर्वेद की भी जानकार बन चुकी थी और अपने सैनिकों का भी खुद इलाज कर लेती थी। युद्ध के लिए आमतौर पर वही जो परंपरा चल रही थी, भाला, तलवार, बंदूक वगैरह तो थी नहीं उस समय, तो उनके चलाने में लोग निपुण थे और वो आमने सामने ही लड़ा जाता था। छुप के लड़ने का कोई कार्यक्रम गोंड राजाओं के पास नहीं था। आयुर्वेद की ओर भी ध्यान दिया और प्रारंभिक उपचार जो युद्ध में जरूरी थे उसका ज्ञान उन्हें था। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। इधर रानी तो कल्याणकारी शासन का नया इतिहास लिख रही थी और दूसरी तरफ गोंडवाना की समृद्धि से जल रहे कई शासक रानी को कमजोर आंकने की भूल करके साजिश रच रहे थे। शेर शाह की मौत के बाद मालवा के इलाके में बाज बहादुर के पिता सुजात खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। साल 1556 में बाज बहादुर मालवा के शासक सुजात खान का उत्तराधिकारी बना। मालवा की सत्ता पाने के बाद साम्राज्य बढ़ाने की कवायद में गोंडवाना पर हमला करना बाज बहादुर को महंगा पड़ गया। बाज बहादुर ने गोंडवाना पर कई हमले किए, लेकिन हर बार रानी दुर्गावती के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी। डोबेजर क्वीन थी, वो तो यानी वो संरक्षिका थी, तो संरक्षिका में काम किया और इस बीच में दो बड़े चैलेंज उसको फेस करने पड़े क्योंकि मुस्लिम रूल सारा इंडिया में फैल रहा था। एक तो बाज बहादुर का आक्रमण जो मालवा से हुआ और उसको उसने बहुत सक्सेसफुली पराजित किया। दूसरा जिसमें वो असफल रही वो रही आसफ खां के मुकाबला करने में। बाज बहादुर को कई बार धूल चटाने के बाद रानी दुर्गावती की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। गोंडवाना की समृद्धि और दुर्गावती की वीरता के ये किस्से जल्द ही मुगल बादशाह शहनशाह अकबर तक भी पहुंच गए। अकबर ने रानी दुर्गावती को युद्ध की धमकी देते हुए अपने साम्राज्य के समर्पण का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक स्त्री के इतने साहस से बौखलाए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को गोंडवाना पर हमले का फरमान सुना दिया। सन 1562 में शहनशाह अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि रानी दुर्गावती के गोंडवाना साम्राज्य की सीमाएं मुगल सल्तनत को छूने लगी। उत्तर दिशा में गोंडवाना राज्य की सीमाओं के पास से मुगल सल्तनत की सीमाएं शुरू हो जाती थी। मुगल बादशाह अकबर अब तेजी से अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और दक्षिण में जाने के लिए उसे गोंडवाना को जीतना जरूरी था। इस बीच रानी दुर्गावती की वीरता और गोंडवाना की समृद्धि अकबर के कानों तक पहुंची। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने रानी दुर्गावती को उनके प्रिय हाथी सरमन और दीवान आधार कायस्थ को मुगल सल्तनत के हवाले करने का प्रस्ताव भेजा और ऐसा न करने पर युद्ध की धमकी दी। दुर्गावती ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की तैयारी कर ली। बताते हैं कि आसफ खान ने एक कूटनीतिज्ञ की तरह रानी के राज्य के संचार साधनों,
समृद्धि और आंतरिक स्थिति की जानकारी अपने जासूसों के जरिए ले ली थी। शहंशाह अकबर के हुक्म से उसने मुगल सेना के साथ स्थानीय सरदारों को भी अपने साथ ले लिया था। मौजूदा दमोह में रानी दुर्गावती के सिंगौरगढ़ पहुंचने तक आसफ खां की फौज में 50,000 से ज्यादा सैनिक हो चुके थे, लेकिन दुर्गावती की अगुवाई में गोंडवाना की सेना ने सबको धूल चटा दी। जून 1564 में आसफ खां ने हजारों मुगल सैनिकों की फौज लेकर गोंडवाना पर हमला बोल दिया। मुगलों की तोपों का मुकाबला गोंडवाना के तीर भालों से हुआ, लेकिन अप्रत्याशित ढंग से रानी दुर्गावती की अगुवाई में गोंडवाना की छोटी सी सेना ने 3000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। कहते हैं कि ऐसा रानी के कौशल से ही संभव हुआ, जो आयुर्वेद की जानकार होने के नाते घायल सैनिकों का इलाज खुद करती थीं और फिर सैनिकों को ओजस्वी भाषण देकर युद्ध भूमि में कोहराम मचा देती थीं। रानी दिन की पहली लड़ाई तो जीत चुकी थी, लेकिन रात बाकी थी। आसफ खां दोगुनी ताकत के साथ हमले की तैयारी में था। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध प्रबंधन में माहिर रानी दुर्गावती रात को ही बची हुई मुगल सेना को नेस्तनाबूद कर देना चाहती थी, लेकिन उनके सलाहकारों ने रात के युद्ध को मुश्किल बताया और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शहंशाह अकबर की शह पर रातों रात तोप गोलों के साथ हजारों की तादाद में और ज्यादा मुगल सैनिक गोंडवाना में दाखिल हो चुके थे। रानी के पास बमुश्किल 300 सैनिक बचे थे। इतिहासकार बताते हैं तब उनके मंत्री आधार कायस्थ ने उन्हें भाग निकलने का सुझाव दिया, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने उसे भी ठुकरा दिया। युद्ध के कठिन हालात में भी रानी दुर्गावती ने सूझबूझ दिखाते हुए मुगल सेना को लड़ते लड़ते सिंगौरगढ़ से मौजूदा जबलपुर के पास नरई नाले के नजदीक ले जाने की योजना बनाई। रानी चाहती थी कि दो तरफ पहाड़ और एक तरफ नरई नाले से घिरे इलाके में मुगल सेना को मार गिराया जाए। अपनी योजना के मुताबिक रानी दुर्गावती मुगलों को लड़ते लड़ते नरई तक ले भी गईं, जहां उनके बेटे वीर नारायण ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। गोंडवाना की छोटी सी सेना के साथ मां बेटे ने अपने युद्ध कौशल से 3 बार मुगल सेनाओं को पीछे भागने पर मजबूर किया, लेकिन इन सब के बीच वीर नारायण घायल हो गए और आखिर रानी दुर्गावती युद्ध भूमि में बलिदान देने वाली वीरांगना बन गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत से भी करीब 3 सदी पहले वीरांगना का बलिदान नारी शक्ति की अमिट कहानी लिख चुका था, लेकिन इतिहास ने वीरांगना के साथ इंसाफ नहीं किया। इसी नाइंसाफी के चलते गोंडवाना राजवंश की मौजूदा पीढ़ी भी गुमनामी के अंधेरों में खोई हुई है। इसी ऐतिहासिक नाइंसाफी के चलते गोंडवाना राजवंश की पीढ़ियां गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण तो युद्ध भूमि में बलिदान हो गए, लेकिन दलपत शाह के भाइयों के वंशज हृदय शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, लक्ष्मण शाह, कंकन शाह और फिर सुंदर शाह की मौजूदा पीढ़ी आज गुमनामी में खो गई है। चारों भाइयों के पिता राजा सुंदर शाह को आजाद भारत में गोंडवाना राजवंश की 114 रुपयों की पेंशन दी जाती थी, जिसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने साल 1988 में बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह किया था और खेती के लिए 40 एकड़ जमीन देने का ऐलान भी किया। बाद में सन 1990 में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए और 15 एकड़ जमीन दी, लेकिन इसके बाद उन्हें किसी ने पलटकर पूछा भी नहीं। इंदुर शाह बताते हैं कि आज गोंड राजवंश की वीरांगना रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह, रघुनाथ शाह के जन्म और जयंती के मौके पर
उन्हें पूछा तक नहीं जाता। पुराने वायदे पूरे होने की बात तो बहुत दूर की है, खास दिनों पर भी पूछ परख नहीं होती। हमारे पूर्वज वो जबलपुर में रहते थे, तो वो अंग्रेजों का विरोध किया था राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह ने, तो उनको उनने तोप से उड़ा दिया और यह प्रतिज्ञा की थी कि इनके परिवार में कोई नहीं बचना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से एक हमारी दान कुंवर माता राम थी, वे छुपते छुपाते भागी रातों रात। कि हमारे जी रानी दुर्गावती हैं, इनकी में माने शासन को कुछ करना चाहिए, हम लोगों को कुछ देना चाहिए, फिर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इतिहास में हम लोगों को स्थान देना चाहिए, फिर अभी कुछ नहीं मिला दिया हम लोगों ने। 24 जून 1564 को अपने बलिदान के जरिए नारी शक्ति की नई मिसाल लिखने वाली वीरांगना दुर्गावती के साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। ये बात खुद मौजूदा इतिहासकार भी मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि सन 1858 में अपना बलिदान देने वाली रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल बनी, लेकिन उनसे 3 सदी पहले कहीं कठिन हालात में रानी दुर्गावती के शौर्य की गौरव गाथा इतिहास में कहीं खो गई। न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, रानी दुर्गावती जैसी शासिका न इतिहास में पहले कभी हुई और न बाद में कोई उनके कद को छू पाया। इसीलिए तो आज भी गोंडवाना के सुदूर आदिवासी अंचलों में दुर्गावती किसी देवी की तरह पूजी जाती हैं। इतिहासकार जाने कब रानी दुर्गावती को उनके हक का न्याय देंगे, लेकिन वीरांगना तो आज भी सबको नारी के स्वाभिमान और शक्ति का एहसास दिलाई जाती हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन गणेश को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। This program was brought to you by Core TMT, More TMT, a Hira product. Horizon Multi Speciality Hospital, सभी प्रकार की जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU एंड ट्रॉमा सेंटर, Horizon Hospital, जल विहार कॉलोनी, रायपुर।